देश पर करीब 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की हालत आज ये हो गई है कि उसे एक एक सीट के लिए क्षेत्रीय पार्टियों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आखिर पिछले 10 साल में उसके ये हालात कैसे हो गए और इसके लिए क्या रही तमाम खामियां। इधर बीजेपी का जोर टूटती बिखरती कांग्रेस के सामने एक बार से जीत की हैट्रिक लगानी है। अब ऐसे में जब कहा गया 400 पार, फिर से तीसरी बार मोदी सरकार, तो इस नारे से बिखरती कांग्रेस और उसका घटता गठबंधन खुद के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। बीजेपी का जोर एनडीए 400 पार, बीजेपी को थामेंगे काशी के शिव। मोदी ने कहा शिव कल्याणकारी, कल्याण से लगेगी जीत की हैट्रिक। बीजेपी के सामने विपक्ष अलग थलग, इंडिया के लिए एक एक सीट भारी। सीट बंटवारे पर मजबूरी का नाम कांग्रेस, कांग्रेस की क्षेत्रीय पार्टी वाली मजबूरियां कई। क्या से क्या हो गया। एक समय था जब लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी से सीटों की गुजारिश करती थीं। यूपीए में शामिल क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन धर्म निभाते हुए छोटी और राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होने की वजह से कांग्रेस की सीट दान पर निर्भर थीं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों से लोकसभा सीटें मांगनी पड़ रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियां अपनी शर्तों पर कांग्रेस के लिए सीटें दे रही हैं। सीटों के बंटवारे का सीक्रेट फॉर्मूला कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि 2024 के चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी एक छोटी और कमजोर राजनीतिक दल की तरह मैदान में उतर रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसे यूपीए का इंजन माना जाता था और अन्य सहयोगी पार्टियों को उसकी बोगियां। लेकिन आज यूपीए जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। एक इंडी गठबंधन जरूर बना है जिसमें इंजन नहीं है, बस बोगियां ही बोगियां हैं। और कांग्रेस तो इसमें ही एक स्लीपर क्लास की बोगी बनकर रह गई है, जो क्षेत्रीय पार्टियों से भी पीछे है। अब जैसे आम आदमी पार्टी जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, उसके आगे कांग्रेस को सीटों के लिए हाथ फैलाने पड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही पंजाब में कांग्रेस के साथ सीट शेयर करने से इनकार कर चुकी है। कांग्रेस पंजाब में उनसे सीटें नहीं मांग पाएगी, लेकिन दिल्ली की सीटों को लेकर आपने कांग्रेस के प्रति नर्म रुख अपनाया है। सियासी खबर है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात बनी है। दिल्ली में आपने कांग्रेस को दी 3 सीटें, यानी आप 4 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। साउथ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली और वेस्ट दिल्ली में आप अपना उम्मीदवार उतारेगी। चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। सिर्फ यही नहीं, खबर ये भी है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गुजरात में 2 सीटें मांगी तो कांग्रेस ने उसे दे दी। गुजरात की भरूच और भावनगर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। यही नहीं, चंडीगढ़ सीट भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दी है। गोवा में आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए साउथ गोवा की जिस सीट पर उसने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, वो सीट उसने कांग्रेस के लिए खाली कर दी है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी आपको हरियाणा में भी एक सीट दे सकती है। कांग्रेस के लिए दिल्ली एक ऐसी नब्ज है जो उसे पुराने सुखद दिनों की याद दिलाती है। इधर बीजेपी का जोर टूटती बिखरती कांग्रेस के सामने एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। बीजेपी आला कमान ने 400 पार फिर से तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दिया है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी ने आम चुनाव का आगाज भी कर दिया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे शुरू हो गए हैं। मोदी गुजरात के दौरे के बाद शुक्रवार को काशी में हैं
और काशी में रोड शो करके चुनावी हुंकार भी भरी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अपने परिवार और वोट बैंक से बाहर देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते, तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बट्टे सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज परिवार के लोगों ने मोदी को गाली देते 2 दशक बिता दिए, लेकिन अब आप ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। वो यूपी के काशी के मेरे बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। मोदी के चुनावी दौरे से लोगों का दिल गदगद हो गया। जनता भी कह रही है कि मोदी की मेहनत काशी को नित्य नूतन बनाने का अभियान लगातार जारी है। यहाँ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट्स काशी के साथ साथ पूर्वांचल के पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर के बारे में। देखिए यहाँ पर, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, नजदीक है, तो सब पार्टी चुनाव प्रसार में लगी हुई है। अब ऐसे में कुछ पार्टीज लगातार अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है। क्या से क्या हो गया? एक समय था जब लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी से सीटों की गुजारिश करती थी। यूपीए में शामिल क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन धर्म निभाते हुए छोटी और राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होने की वजह से कांग्रेस के सीट दान पर निर्भर थी। लेकिन अब पिछले 10 वर्षों से देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस के हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो देश पर करीब 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की हालत आज ये हो गई है कि उसे एक एक सीट के लिए क्षेत्रीय पार्टियों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आखिर पिछले 10 साल में उसके ये हालात कैसे हो गए? बहुत यहां कोशिशें हुई कि कांग्रेस ने कुछ महीने पहले 28 दलों के साथ इंडिया अलायंस बनाया और जिस जोश के साथ कांग्रेस आई, ऐसा लग रहा था कि वाकई इंडिया अलायंस में दम है। लेकिन ये अलायंस बस कुछ ही महीने टिक पाया। एक एक करके बहुत से बड़े नेता इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं बाय बाय कर गए। अब स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी की क्षेत्रीय पार्टियों से लोकसभा सीटें मांगनी पड़ रही है। क्षेत्रीय पार्टियां अपनी शर्तों पर कांग्रेस के लिए सीटें दे रही है। कहते हैं ना, जब कहीं ना कहीं जब वो छोटी पार्टी पे गई तो उनकी भी अपनी एक शर्तें थी। अब सीटों के बंटवारे का सीक्रेट फॉर्मूला कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि 2024 के लिए चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी एक छोटी और कमजोर राजनीति दल की तरह मैदान में उतर रही है। कांग्रेस चाहती तो पूरे देश में अपने दम पर चुनाव लड़ सकती थी या फिर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती थी। लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी से लड़ते लड़ते स्थिति ये आ गई कि देश पर सबसे ज्यादा समय तक शासन चलाने वाली कांग्रेस आज अलग अलग राज्यों में सीटें मांग कर ले रही है। बिगड़ गया इंजन,
स्लीपर बनकर रह गई कांग्रेस। कैसे रह गई? देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसे यूपीए का इंजन माना जाता था और अन्य सहयोगी पार्टियों को उसकी बोगियां। लेकिन आज यूपीए जैसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक इंडी गठबंधन जरूर बना जिसमें इंजन नहीं है, बस बोगियां ही बोगियां है, और कांग्रेस तो इसमें एक ही स्लीपर क्लास की बोगी बनकर रह गई है जो क्षेत्रीय पार्टियों से भी पीछे है। अब अगर थोड़े इतिहास की बात करें तो देखिए, पिछले 7 लोकसभा चुनावों में तो इससे ये पता चलता है कि 1966 से लेकर 2019 तक हुए 7 लोकसभा चुनावों में एक समय काल ऐसा रहा जब दिल्ली की विधानसभा और लोकसभा पर कांग्रेस का सिक्का चलता था। वर्ष 1966 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। इसके बाद 1998 के चुनाव में बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। अब देखिए, हालात की कहीं ना कहीं अगर बात करें कांग्रेस के हालात की, तो क्षेत्रीय पार्टियों से उनको सीटें मांगनी पड़ रही है। कांग्रेस भी उससे अछूती नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें उसके लिए ज्यादा हाथ पांव मारने की जगह नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी को आज के दौर में समाजवादी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टी से यूपी की सीटें मांगनी पड़ रही है। भले ही इसे सीट शेयरिंग फॉर्मूला कहा जा रहा हो, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि सत्ता में अगर आना है तो यूपी से ज्यादा सीटें जीतनी होगी। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार चुनावों में थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि बीजेपी को कैसे यहां फायदा मिल रहा है। ये हम जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों सबसे बड़ी पार्टीज हैं। अब कांग्रेस की कमजोरी बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकती है। पिछले 1 दशक में कमजोर हो चुकी कांग्रेस पार्टी के लिए क्षेत्रीय पार्टियों की छोड़ी गई सीटें चुनने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब यूपी में भी यही हाल है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा था कि जब तक कांग्रेस पार्टी के साथ सीटों को लेकर मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। कल इन दोनों के बीच सीट का बंटवारा हो गया और फिर दोनों एक हो गए। अब जैसे आम आदमी पार्टी जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, उसके आगे कांग्रेस को सीटों के लिए हाथ फैलाने पड़ गए। आम आदमी पार्टी पहले ही पंजाब में कांग्रेस के साथ सीट शेयर करने से इनकार कर चुकी है। वहीं कांग्रेस पंजाब में उनसे सीटें नहीं मांग पाएगी, लेकिन दिल्ली की सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपनाया है। कहा कि चलो ले लो 1-2 सीटें। अब देखा ये जा रहा है कि शायद गठबंधन से कांग्रेस की नैया पार लग जाए, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि थोड़ा मुश्किल है। आज भी देखा गया, जब पीएम मोदी वाराणसी दौरे पर थे तो उन्होंने राहुल गांधी और उनकी इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साथ में ये भी कहा, परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने यूपी के विकास को रोका है। आज यूपी बदल रहा है। यूपी के नौजवान जब अपना भविष्य बना रहे हैं तो ये परिवारवादी लोग विरोध कर रहे हैं। पहले सुनाते हैं आपको पीएम मोदी ने क्या कहा। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना। लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है, और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं, और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? तो सुना आपने पीएम मोदी ने क्या कहा। देखिए, पीएम मोदी ने कहा परिवारवादी हमेशा युवा टैलेंट से कहीं ना कहीं डरते हैं। उनको युवा टैलेंट से डर है। उन्हें लगता है कि युवाओं को मौका मिलेगा तो वे आगे बढ़ जाएंगे। उन्हें काशी का नया स्वरूप पसंद नहीं आ रहा।
ये परिवारवादी अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी बातें करते हैं। एक और बाइट आपको उनकी सुनाते हैं जिस पर उन्होंने इंडिया अलायंस पर क्या हमला बोला है, वो सुनिए। और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा गरीबों के लिए शौचालय बनाने की शुरुआत हुई थी तो इन लोगों को उन्होंने इसका भी मजाक उड़ाया था, उन्होंने जनधन खातों का भी मजाक उड़ाया था, इन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया था। इतना ही नहीं, परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। अब पीएम मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं, अब ऐसे में वो लोगों से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस का अब जमीनी स्तर पर वीक होना बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि जहां पीएम मोदी की नीतियों पर लोग भरोसा कर रहे हैं तो वहीं वो वर्ल्ड लीडर भी बन गए हैं। अब ऐसे में सिर्फ देश की जनता को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को ये लगता है कि मोदी की नीतियों और वादों पर उनको भरोसा है और उनके सनातनी विजन को आगे ले जाने का तरीका पसंद आ रहा है। बीजेपी का मिशन 24 की रणनीति क्या है आपको वो बता देते हैं। रणनीतियां बहुत सारी है लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा रणनीति। पहली, मोदी की गारंटी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में मोदी की गारंटी को काफी अहम माना जा रहा है। अब ऐसे में पार्टी ने मोदी की गारंटी को लोकसभा चुनाव में प्रमुखता से लोगों के बीच पहुंचाने का फैसला किया है। ऐसे में पार्टी आने वाले समय में मोदी की गारंटी को जनता के बीच अधिक से अधिक पहुंचाने पर कहीं ना कहीं केंद्रित रहेगी। वहीं पार्टी ने 2024 में चुनाव प्रचार की थीम भी मोदी की गारंटी पर फोकस करने पर फैसला लिया है। बीजेपी के चुनावी वादों और भारत के प्रति उसके दृष्टिकोण को मोदी की गारंटी के नारे के तहत ही फोकस किया जाएगा। अब पीएम मोदी ये कहते रहे हैं कि जब सभी से उम्मीद खत्म हो जाती है तब मोदी की गारंटी शुरू होती है। दूसरी बड़ी बात, गरीब, युवा, किसान, महिला। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी की सलाह पर पार्टी का जोर गरीबों, युवाओं, किसान और महिलाओं पर होगा। बीजेपी के इस कदम को विपक्ष के जाति आधारित जनगणना के विषय को तूल देने की कोशिश की कार्ड के रूप में दिखाया जा रहा है। अब पीएम मोदी यह कह चुके हैं कि उनके लिए देश में गरीब, युवा, किसान और महिला ही 4 जातियां हैं। पीएम ने साफ कहा कि अगर इनका कल्याण हो जाए तो 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरी अहम रणनीति, विकसित भारत संकल्प यात्रा। बीजेपी का मानना है कि देश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोग काफी पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं। अब ऐसे में संकल्प यात्रा को लेकर बैठक में भी चर्चा हो गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य अपनी कई जन कल्याणकारी योजनाओं की तहत लोगों तक पहुंचाना, लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। बीजेपी ने अपने सदस्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इसका लाभ मिले। चौथी बड़ी रणनीति, बीजेपी का युवाओं पर फोकस यानी यंगस्टर्स पर फोकस। एक तस्वीर सामने आई कि 2014 के बाद से जो नए मतदाता जुड़ रहे हैं उनमें अधिकतर युवाओं का झुकाव बीजेपी की ओर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, खासतौर से पीएम का जो स्टाइल है वो युवाओं को पसंद आ रहा है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो बीजेपी सरकार ने पेपर लीक मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया। वजह उन 27 लाख युवाओं को मैसेज जो पिछली सरकार में खुद को ठगा महसूस कर रहे थे और युवाओं के भविष्य को लेकर जो प्लान्स बीजेपी ने बनाए वो युवाओं को काफी पसंद आ रहे हैं। पांचवी बड़ी रणनीति, बीजेपी के लोकसभा चुनावी पिच के मुद्दे आपको बताए। बीजेपी एक बार फिर राष्ट्रवाद, विकासवाद और हिंदुत्व के कोर मुद्दे को तो आगे रखेगी, साथ ही कुछ बड़े मुद्दे बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं, जैसे नागरिकता संशोधन कानून, धारा 370 को कश्मीर से हटाया, राम मंदिर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक,
कई परियोजनाओं की सौगातें और भी ऐसे कई उपलब्धियां हैं जो उन्होंने गिनाई। एक और जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 की पिच पर अपने चुनावी मुद्दे तय कर लिए, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधने की तैयारी कर ली। परिवारवाद, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के लिए न केवल बड़ी चुनौती मोदी का और तोड़ना, वहीं खुद के कुनबे को एकजुट रखने का यहां फिलहाल दोनों ही मोर्चे पर फेल होती नजर आ रही है।